तो बोर्ड को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक होगा हमारा एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स टॉपिक होगा हमारा। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स से। ठीक है, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रेड्स जो हमें अपने आसपास की सराउंडिंग से मिलता है, आसपास के इन्वायरमेंट से मिलता है, आसपास के लोगों से हमें सीखने को मिलता है, जो हम गेन करते हैं, लेते हैं, उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। और ऐसे ट्रेड्स अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक रेसलर है, उस पहलवान जी हैं, उन्होंने क्या किया कि अब एक्सरसाइज की, अच्छा फूड लिया और अपनी मसल्स को डेवलप किया, अपने बाइसेप्स को डेवलप किया, अपने सिक्स पैक एब्स बनाए। ठीक है, और बॉडी उनकी बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही है, बिल्कुल कई लोगों के बीच में अलग दिखाई देते हैं बिल्कुल। ठीक है, पहलवान जी बिल्कुल। अब क्या है कि क्या उनका जो बच्चे जो होंगे आगे, कि उनका जो लड़का होगा, क्या वो बचपन से ही एक रेसलर की तरह दिखाई देगा? क्या उसके भी बचपन से ही सिक्स पैक एब्स और बाइसेप्स बिल्कुल पहलवान जी की तरह उसका बॉडी अपीयरेंस होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि उसने वो खुद गेन किया। पहलवान जी ने खुद एक्सरसाइज की, अपने आप एक्सपीरियंस लिया, उसने प्रैक्टिस की और अपने आप बॉडी को बनाया, उसने अपनी बॉडी को इस तरह से डेवलप किया। ठीक है, क्योंकि ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ इसलिए वो। ठीक है, क्योंकि ये एक्वायर्ड ट्रेड्स से यहाँ से प्रूव होता है कि अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। दूसरा एग्जांपल अगर लें, डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया? पढ़ाई की, प्रैक्टिस की, अब वो पेशेंट को देखता है, दवाइयाँ देता है। अब उस डॉक्टर का जो बच्चा होगा, क्या वो बच्चे उस डॉक्टर के बचपन से ही पेशेंट को देखना शुरू कर देंगे? क्या उनके अंदर पहले से ही उसका डॉक्टर का दिमाग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने खुद अपने लाइफ में पढ़ाई की, प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस लिया और पेशेंट को चेक कर रहा है। बच्चों को दोबारा से करनी पड़ेगी अपने। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने का वो एक्वायर्ड ट्रेड्स था, उसने खुद सीखा अपने इन्वायरमेंट से, अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द ट्रेड्स विच वी गेट फ्रॉम आवर सराउंडिंग। ठीक, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जो सीखते हैं हम, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। एंड दीज ट्रेड्स आर नॉट इनहेरिटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ऐसे ट्रेड्स अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। डेफिनेशन लिखना है तो ये यहाँ पर आ रही है डेफिनेशन, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है। ये भी बताएंगे कि एक्वायर्ड क्यों ट्रांसफ़र नहीं होते और इनहेरिटेड क्यों ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाम में ही आ रहा है इनहेरिटेड। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रेड्स जो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। ठीक है, विच वी रिसीव आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। अपने माता पिता से जो हम रिसीव करते हैं, ऐसे लक्षण को, ऐसे करेक्टर्स को, ऐसे ट्रेड्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई का कलर, आंखों का रंग काला है या भूरा है। ठीक है, हेयर कलर, ठीक है, और हाइट ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं जैसे, और ईयर लोब, एनसीईआरटी के अंदर ईयर लोब का एग्जांपल दिया है। ईयर लोब का क्या है? ओपन। जैसे फेस है, फेस में अब ये ईयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या पहनते हैं आप? ईयर रिंग पहनते हैं। ठीक है, तो ये जो लोब है, ये अगर यहाँ से अलग है, सेपरेट है, इसको बोलते हैं ओपन। ठीक है, और एक ईयर लोब कैसी होती है? यहाँ से क्लोज, ये जुड़ी हुई है, यहाँ पे ईयर रिंग पहनते हो। ठीक है, तो ये है क्लोज्ड ईयर लोब। देखना कि आपकी मम्मी या पापा में से किसकी ईयर लोब खुली हुई है और आपकी कैसी है। तो जिसकी जैसी होगी, मतलब क्या कि आपकी मम्मी जैसी है तो मम्मी से ट्रांसफ़र होकर आया है, और पापा है से की है तो पापा से आया। डिपेंड करता है वो डोमिनेंट या रिसेसिव ट्रेट के ऊपर। खैर, ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल दी है। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिख सकते हो कि द ट्रेड्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड दे ट्रांसफ़र इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तभी तो बोला कि हमारे माता पिता से अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? ट्रांसफ़र हो रहे हैं। डेफिनेशन लिखनी है, ये लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ट्रांसफ़र क्यों नहीं होते हैं और इनहेरिट क्यों ट्रांसफ़र होते हैं अगली जनरेशन में। समझेंगे कैसे? भाई, हमारी बॉडी के अंदर दो सेल होती हैं, दो तरह की सेल होती हैं। ठीक है, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे बोले तो स्पर्म एंड ओवम। भाई, स्पर्म किस में? मेल में। ओवम किस में? फीमेल में। इनको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल बोल लो, या जर्म सेल बोल लीजिए, ठीक है, या फिर गैमीट्स बोल लीजिए। ठीक है, बात एक ही है। या सेक्स सेल्स बोल लीजिए।
तो ये क्या है, जनरेटिव सेल बोल लो, जर्म सेल बोल लो, रिप्रोडक्टिव सेल बोल लो, गैमीट्स बोल लो, एक ही बात है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्पर्म और ओवा, स्पर्म मेल के अंदर और ओवा फीमेल के अंदर। दूसरी टाइप की सेल्स, भाई जैसे हमें पता है कि स्पर्म और ओवा, स्पर्म कहाँ मिलता है, टेस्टिस के अंदर, और ओवम कहाँ मिलता है, ओवरी के अंदर। तो स्पर्म और ओवा, इनको छोड़ के बॉडी के अंदर जितनी भी सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, हाथ की है, पैर की है, पेट की है, सिर की है, स्किन की है, ठीक है, मसल सेल है, नर्व सेल है, ठीक है, जो भी सेल है वो सब किसके अंदर आती है, इनके अलावा, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा आती है, और उनको बोलते हैं बॉडी की वेजिटेटिव सेल्स। बॉडी की वेजिटेटिव सेल्स, इनके अलावा जितनी भी सेल है बॉडी की उनको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। पहलवान जी थे, उन्होंने क्या किया, अपनी मसल्स को डेवलप किया, तो यानी क्या किया उन्होंने, मस्कुलर सेल्स को, जो मसल सेल्स है अपनी, उनको डेवलप किया। मसल सेल किनके अंदर आई, वेजिटेटिव सेल के अंदर आई। डॉक्टर ने क्या किया, नर्व सेल को डेवलप किया अपनी, वो किसके अंदर आई, वेजिटेटिव सेल के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होती है, सिर्फ स्पर्म और ओवा होती है बस। यानी कहने की बात यह है कि रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से होगा वही ट्रांसफर होंगे। भाई स्पर्म और ओवा कैसी है, रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। हमने देखा था ना कि भाई एक्स वाई मेल, एक्स एक्स फीमेल, तो यहाँ से क्या, स्पर्म या तो एक्स होगा स्पर्म में या वाई होगा, और यहाँ से क्या होगा, एक्स ही आएगा, कॉमन है। अगर ये आ गया तो बॉय होगा, और ये दोनों मिल गए तो लड़की हो जाएगी, ठीक है। अब ये लड़का और लड़की जो आए हैं, किससे आए हैं, इनसे आए हैं, एक्स और वाई से। एक्स वाई क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है ना। भाई अगर मेल की है तो क्या बोलते हैं इनको, स्पर्म, या तो स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा, और ओवा के अंदर हमेशा क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई ये लड़का आ गया, ये लड़की आ गई, ये माता पिता थे दोनों, ठीक है। तो दोनों में पार्टिसिपेट किसने किया, इन सेक्स सेल्स ने ही तो किया, इनसे ही तो आए हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स ने या जर्म सेल ने तो इन्वॉल्व हुए इस रिप्रोडक्शन के अंदर, अगली जनरेशन आने में। तो जो भी करेक्टर इनके अंदर होंगे वही ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर वेजिटेटिव सेल का कोई फीचर आया, यहाँ पे नहीं आया। कोई नर्व सेल, कोई मसल सेल, ठीक है, किसी ने कोई एपिथेलियल सेल, किसी ने मतलब यहाँ पर योगदान किया, इस इन्वॉल्वमेंट हुआ इसका रिप्रोडक्शन में, नहीं हुआ। जिसका इन्वॉल्वमेंट होगा वही तो जाएगा अगली जनरेशन के अंदर। तो किसने, स्पर्म और ओवा ने किया। ये कौन है, रिप्रोडक्टिव सेल है, तो इन्हीं ने किया। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स कहाँ से, अपने रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो करेक्टर्स होंगे वही ट्रांसफ़र होंगे अगली जनरेशन में, माता पिता से बच्चे में, और ऐसे ट्रेट्स को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। अब ये आता है कि जो ये बच्चा लड़का मतलब एक आदमी है वो पहलवान है या डॉक्टर है, तो उसके बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं होता, या फिर उसका पहलवान जी का लड़का पहलवान क्यों नहीं होता। देखिए इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, 2-3 एग्जांपल दूंगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक आपका। अब हमने बोला कि मेल गैमीट क्या है, एक्स है या वाई है, फीमेल गैमीट क्या है, एक्स ही होगा, ठीक है, समझे। अब जो चेंज होगा, ठीक है, अब जो चेंज होगा, मान लीजिए कि ये तो है रही हमारी, ये क्या है, ये स्पर्म है, ठीक है, और ये क्या है, ये ओवा है, ठीक है, ये स्पर्म है और ये ओवा है, रिप्रोडक्टिव सेल है। इनके अंदर जो चेंज होगा वही तो ट्रांसफ़र होगा। अब इनके अलावा भाई वेजिटेटिव सेल, अगर पेट के अंदर यहाँ मसल्स में कोई ट्रांसफर, कुछ चेंज आ रहा है, हाथ की मसल में ट्रांसफ़र आ रहा है या ब्रेन के में कुछ ट्रांसफ़र आ रहा है, तो वो यहाँ पर है क्या, कुछ है ही नहीं। जब उनका योगदान ही नहीं है तो कहाँ से ट्रांसफ़र होगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आपके पास में 2 बॉक्स हैं, ठीक है, बॉक्स ए और बॉक्स बी, ठीक है। अब इस पे क्या किया आपने कि चेंज लाए आप, ठीक है, कुछ चेंज कर दिया आपने, यहाँ पे मार्क बन लगा दिए, 3 मार्क, ठीक है, दोनों पे, ठीक। और आप इसको जा रहे हैं कोरियर करने, यानी कि आप इसको स्पीड मान लीजिए स्पीड पोस्ट करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है। इस पे क्या है कि एक पोस्ट टिकट लगा हुआ है, इस पे नहीं है टिकट, आपने क्या दिया, पोस्ट मास्टर को दिया, ठीक है। दोनों में चेंज किस में किया हुआ है, दोनों में किया हुआ है, ठीक है। इसको मान लीजिए वेजिटेटिव सेल और इसको रिप्रोडक्टिव सेल मान लीजिए, ठीक है।
अब आपने पोस्ट मास्टर को दिया, पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी है उनको दिया, दोनों में चेंज लाया हुआ है, वेजिटेटिव सेल में भी चेंज है, रिप्रोडक्टिव सेल में भी चेंज है, यानी कि आपने एक बॉक्स दिए स्पीड पोस्ट करने को, तो ये इसको दिया और ये भी दिया, चेंज दोनों के अंदर है। उसने क्या किया, देखा कि अरे यार ये इसके ऊपर टिकट है, इसके ऊपर तो टिकट नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको तो आगे नहीं भेजेगा, इसको क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा। तो ट्रांसफ़र कौन से हुए, ट्रांसफ़र हुए जिसके ऊपर टिकट था, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल थी, जिस ऐसे चेंज ट्रांसफ़र हुए जो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर थे, और ऐसे चेंज ट्रांसफ़र नहीं हुए जो वेजिटेटिव सेल के अंदर जो चेंज हुए वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, क्योंकि उसके ऊपर टिकट नहीं था। जिसके ऊपर टिकट था उसके ऊपर जो चेंज हुए, तो ये वाले चेंज अगले शहर में जब वो जाएगा, यानी अगली जनरेशन में जब जाएगा, तो वहाँ पर वो दिखाई देंगे, बच्चे में दिखाई देंगे। लेकिन ये तो गया ही नहीं, तो अगले बच्चे में कहाँ दिखाई देंगे, ये अगले बच्चे में दिखाई देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो कहने की बात यही है कि ऐसे चेंज ही ट्रांसफ़र होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, यानी जर्म सेल के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ से अगर इसमें डिफरेंस लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्वायर्ड, दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, एक तो डिफरेंस का और एक वाई एक्वायर्ड ट्रेट्स डू नॉट ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो दोनों के आंसर यहीं से मिल जाएंगे, होप आपको मिल भी गए होंगे। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या था कि ये क्या करते हैं, डू नॉट ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र होते हैं, सेम लैंग्वेज लिख लेना ऐसे ही कि दे ट्रांसफ़र इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, इनहेरिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ही होता है। ठीक है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में। दूसरा अगर हम देखें कि क्यों ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कि बिकॉज दे डू नॉट मेक चेंजेस, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, मेक चेंजेस इनटू दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स, इनमें चेंजेस नहीं ला पाते, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो गैमीट्स हैं हमारे, उनके अंदर चेंजेस नहीं ला पाते, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होते। और ये क्या करते हैं, चेंजेस ला पाते हैं। ठीक है, अगर हेयर कलर का है तो वो भाई हमें पता है कि जितने भी फीचर्स हैं वो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम हमारे कितने हैं, 22 प्लस XS या XY। ठीक है, ऐसे है। तो इसके अंदर जो चेंज होगा वो तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन जो इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें जो चेंज होंगे सेक्स क्रोमोसोम में, वही ट्रांसफ़र होंगे। सेक्स क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं सेक्स सेल्स के अंदर, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, यानी कि स्पर्म और ओवा के अंदर। ठीक है, वो कहाँ, यहाँ पर हमने लिखे, इसलिए वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आए कि वाई एक्वायर्ड ट्रेट्स डू नॉट ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट जनरेशन, तो आप लिखें क्या, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर चेंजेस नहीं ला पाते हैं, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। भाई कोई पहलवान जी है तो वो उसके स्पर्म के अंदर चेंज नहीं ला पाया, उसके जो मसल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी कि मैं पहलवान हूँ, तो उसका इन्फॉर्मेशन उस गैमीट के पास में, उसके स्पर्म के पास में नहीं पहुँच पाया, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ऐसा हो जाए कि वो गैमीट के पास में पहुंच जाए कोई इन्फॉर्मेशन, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा ये चेंज। तो इसलिए एक्वायर्ड ट्रेट्स रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर चेंज नहीं ला पाते। ये किसके अंदर चेंज ला पाते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स के अंदर चेंज लाते हैं, सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स के अंदर ही ये चेंज ला पाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर चेंज नहीं ला पाते। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर जब चेंज ला पाते हैं, इसलिए ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। भाई मसल सेल या कोई भी अदर सेल कहाँ पर इन्वॉल्व होगी, और ये ट्रांसफ़र ला पाते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में, इसलिए ये इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, काफ़ी ठीक है, छोटा टॉपिक था लेकिन थोड़ा लंबा खींचा इसको, क्योंकि एग्जाम्पल दिए अलग अलग समझाने के लिए, आपको समझ में आया हो अच्छे से। अब जो है अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एवोल्यूशन का टॉपिक। ठीक है।